वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। मधुपुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर सक्रिय कर दिया है। कोरोना के मरीजों की संख्या मधुपुर में लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले 2 दिन में लगभग 100 से भी अधिक हो गया है। राज्य में लॉकडाउन है, वहीं देश में ऑक्सीजन की किल्लत व अस्पतालों में बेड की कमी ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए तमाम नगरवासियों से, शहरवासियों से मेरा आग्रह है, सरकार ने जो लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा है और संक्रमण का चेन को ब्रेक करने के लिए कहा है, इसे सख्ती से पालन करें। अब बात करते हैं स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर। तो मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने यहां के निजी अस्पतालों के खिलाफ कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन को अनुमंडल अस्पताल में क्वारंटाइन वार्ड बनाकर निजी चिकित्सकों को सेवा हेतु नियुक्त करना चाहिए ताकि गरीबों का इलाज हो सके। देखिए ये वीडियो। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और मधुपुर के नगरवासियों, आज हम कोरोना काल में काफ़ी भयभीत हैं और काफ़ी चिंतित हैं। आज निजी अस्पताल कोरोना के नाम पर भारी भरकम रुपया वसूली कर रहा है। हम मजबूर हैं, हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं। मुझे इलाज की आवश्यकता है, मजबूरन हमें उस हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनता, गरीब गुरबा के लिए हमें उसके लिए सरल रास्ता ढूंढ के निकालना हमारा कर्तव्य है। मैं अनुमंडल प्रशासन से, जिला के डीसी महोदय से ये कहना चाहता हूं कि मधुपुर अनुमंडल काफी बड़ा हॉस्पिटल हमारा है। अभी सभी लोगों को सेवा की भावना से बाहर निकलना चाहिए। कमाने खाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। इससे पहले मैं कभी भी किसी हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल के बारे में कोई प्रतिक्रिया हमारा व्यक्त नहीं हुआ था। लेकिन विगत 10-15 दिनों से और खास करके कोरोना आने के बाद से जो दृश्य हमारे सामने आ रहा है, यह असहनीय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं अपील करना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अनुमंडल हॉस्पिटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए और हॉस्पिटल में हमारा जो कोरोना के पेशेंट है उसको एडमिट किया जाए। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिनको हम क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं और मधुपुर में तमाम निजी अस्पताल के डॉक्टरों को एक एक वार्ड की जिम्मेदारी देनी चाहिए। प्रशासन हमें ऑक्सीजन की सप्लाई दे, सरकार दवाइयों की सप्लाई दे रहा है। जो भी संसाधन है अनुमंडल हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी यदि आभास हो कि हम कोरोना जैसे महामारी में गिर गए हैं तो आसानी से उसकी इलाज हो पाए। आज बीमारी से कम, डर से ज्यादा लोग हमारे मर रहे हैं। यह काफी चिंता की विषय है। मैं आग्रह करना चाहता हूं तमाम समाज सेवी को, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तमाम पार्टी के मंत्री से, सांसद महोदय से, और मैं खुद इसके लिए चिंतित हूं कि अनुमंडल हॉस्पिटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए और तमाम वार्ड में एक एक निजी चिकित्सक, निजी हॉस्पिटल के चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी जाए। निजी चिकित्सक हॉस्पिटल वाले को एक एक जिम्मेदारी दी जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में गरीब की सेवा हो सके, उसके इलाज हो सके और उसकी जान बचाया जा सके। अगर हमारे इस बातों में सच्चाई है तो आप हमें समर्थन दें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के कष्ट करें और इस पर कुछ आगे बढ़कर काम करने का अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें ताकि आने वाला समय में हम कोरोना से लड़ सकें और गरीब गुरबों को मदद कर सकें। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।
मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी है। इस सोसाइटी में यहाँ के आम नागरिक व प्रशासनिक स्तर के लोग हैं। इस सोसाइटी का उद्देश्य यहाँ के लोगों को कैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इस पर विचार विमर्श व सेवा को दुरुस्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है और इनका लक्ष्य है। लेकिन बताया जा रहा है कि कई वर्षों से इस पर ना ही बैठक हुई है, ना ही कोई रजिस्टर मेंटेन है। इस पर सोसाइटी के सदस्य अरविंद तिवारी का कहना है कि अस्पताल में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। आज के समय में कौन कौन इस सोसाइटी में सक्रिय मेंबर्स हैं, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सोसाइटी के मेंबर्स के लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही अगर निरंतर बैठक होता रहे व प्लानिंग के साथ कार्य हो तो कम सुविधाओं में भी अस्पताल में बेहतर सेवा मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं प्रबंध समिति का सदस्य हूँ, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से उसकी कोई बैठक हॉस्पिटल में नहीं हो रही है। इसलिए मुझे अभी जानकारी भी है कि हम सदस्य हैं या नहीं हैं। कई बार कई स्टाफ से हम पूछने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नाकानकी किया। मैंने सही ढंग से जानकारी नहीं मिल पाई है और जिसके चलते बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कई तरह का कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो हम इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि जब तक ऑथेंटिक हम अपने जानकारी नहीं ले लें कि हम सदस्य हैं या नहीं हैं, आगे की कार्रवाई करने में बड़ी दिक्कत हुई है। खास करके जो हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट का जो सवाल है या कई तरह की जो कार्य पद्धति जो है, ब्लड स्टोरेज वगैरह का जो सवाल है, काफ़ी दिनों से कि सामान पड़ा हुआ है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। हॉस्पिटल भी एकदम से मौन हो गया है। लेकिन यहाँ तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। डिलीवरी के लिए लोगों को भड़कना पड़ रहा है। तो ये तमाम सवाल हमको लगता है कि इस ढंग का चीज़ जो हॉस्पिटल में हो रहा है, तो एक प्रबंध समिति का जो है उसका एक जानकारी देना चाहिए, उसके बीच बीच में बैठक होनी चाहिए और प्रबंध समिति हॉस्पिटल के पक्ष का आदमी होता है। कोई ऐसा थोड़ा ही कि उसके नेगेटिव ही जाएगा। तो ये क्यों सोचते हैं कि पब्लिक का वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तथा तो पब्लिक उसको लेकर के एक अच्छे ढंग से ले जाने के बात करेगी। आपको नहीं लगता है कि प्रबंधन का जो नाम है वो सार्वजनिक होना चाहिए? बिल्कुल नाम होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए बोर्ड में। ये तो बिल्कुल, ताकि लोग जान सके कौन है, किसी तरह की ग्रीवांसेस उसके पास जाके रख सके। ये तो नियम ही है। नोटिस भी नहीं किया है कि चलो यहाँ से हो जाएगा, मिल जाएगा, ये उसके इंतज़ार में रहा। लेकिन लगता है कि आगे कुछ हम लोग को करना पड़ेगा इसको लेकर के। तो क्योंकि ये तो यहाँ की कम्युनिटी की बात है, यहाँ के लोगों का सवाल है। और चलते हैं अब कोरोना से जुड़े राज्य की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में है। रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में कोविड सर्किट का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। देखिए ये वीडियो। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए गए हैं। कोरोना मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का प्रयास रंग ला रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री द्वारा 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। आज रांची प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ और कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा के लिए हम लोगों ने एक कोविड सर्किट का निर्माण किया है।
कोविड मरीजों के लिए एक बेड की एक मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने आज से प्रारंभ किया। आगे चल करके जरूरत के हिसाब से 4 हो या 6 और सर्किट बनाए जाएंगे। उन सब का आकलन भी किया जा रहा है। आज इस संक्रमण में हमारे संक्रमित लोगों को जानकारी के अभाव में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आज उनके सहायता के लिए, उनकी सुगमता के लिए आज ये कोविड सर्किट हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस कोविड सर्किट के माध्यम से निश्चित फोन नंबर पर डायल करते हुए संक्रमित मरीज के परिवार इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। राज्य में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन युक्त बेड खाली पड़े हैं और लोग एक जगह इकट्ठा होकर आज बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर परेशान हैं। आज इसको लेकर हम उन सभी संक्रमित लोगों के लिए ये सहायता व्यवस्था हम लोगों ने की है। धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे Facebook पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।